Good morning, students. Welcome to online English classes. We learned last classes about present tense, all type of present tense, present simple tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. Today we will learn about use of present tense. यानी इस अब तक जो हमने प्रेजेंट टेंस को सीखा है उस प्रेजेंट टेंस को अपन किस प्रकार यूज लेते हैं, किस प्रकार हम किसी को राइटिंग्स में किस तरीके से हम उसका यूज करते हैं। तो आज हम एक पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं, शॉर्ट पैराग्राफ, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आते हैं। प्रातःकालीन भ्रमण। तो प्रातःकालीन भ्रमण को अपन मॉर्निंग वॉक कहते हैं। तो इसमें जो वाक्य है अपन उनको इस समय ये सारे वाक्य जिस प्रकार के भी हैं सब इसी के शामिल है इसी में। तो अपन सभी टेंसों का इसके अंतर्गत यूज करेंगे। मोस्टली वी यूज इन दिस पैराग्राफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। अधिकतर इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज होता है। तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा था प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस राइटिंग्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो पहला सेंटेंस देखते हैं। अब उसी सेंटेंस को अपन इंग्लिश में तो कैसा भी लिख सकते हैं, लेकिन इस समय अपने पास जो सेंटेंस है उसी सेंटेंस को अपन को इंग्लिश में क्रिएट करना होगा। प्रातःकालीन भ्रमण हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा व्यायाम है। अब इसके अंतर्गत कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है, केवल उसके बारे में बात बताई गई है। तो बात बताई गई तो ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत है और इसमें अपन वर्ब का यूज न करके केवल इज आर एन का यूज करेंगे। मोस्टली वे अपन जब पहले कोई भी राइटिंग करते हैं तो पहले एक दो वाक्य और लास्ट के एक दो वाक्य, ये अक्सर इसमें इज आर एन प्रेजेंट का यूज करते हैं तो इज आर एन का यूज होता है, और पास्ट का यूज करते हैं तो वाज वर का यूज होता है। तो इस समय तो ये सेंटेंस हो जाएगा मॉर्निंग वॉक इज द बेस्ट, सबसे अच्छे के लिए बेस्ट एक्सरसाइज के लिए फॉर और हमारे स्वास्थ्य, अवर हेल्थ। यह हमारा सेंटेंस क्रिएट हो गया। मॉर्निंग वॉक इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर अवर हेल्थ। अगला वाक्य है यह हमारे मन व तन को दिन भर स्वस्थ रखता है। यह के लिए इट रखने के लिए की और सिंगुलर इसलिए ऐसे लगा दिया क्योंकि इसमें ता आ गया, तो इसमें वर्ब का भी यूज किया है। इट कीप्स आवर माइंड एंड बॉडी इसमें अपन जैसे लिखेंगे तो यह हमारे मन और तन को दिन भर स्वस्थ रखता है। तो यह रखता है स्वस्थ, इट कीप्स गुड हेल्थ
या इसको हम रिफ्रेश भी कह सकते हैं। our mind and body दिन भर ऑल डे। ये हमारा एक दूसरा सेंटेंस क्रिएट हो गया। फिर अगला सेंटेंस कहता है सुबह शुद्ध व ताजा हवा धीरे धीरे बहती है। शुद्ध व ताजा हवा, इसमें समय है तो अपन इसको शुरू में भी लिख सकते हैं, इन द मॉर्निंग, और इसको एंड में भी चाहे तो लिख सकते हैं। शुरू में लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, द प्योर एंड प्योर एंड फ्रेश एयर ब्लूज सिंगुलर है इसलिए इसमें स्लोली बस, क्योंकि इन द मॉर्निंग शुरू में ही लगा दिया हमने इसमें। तो ये भी वर्ब का सेंटेंस था। इस समय हम प्रदूषण को बहुत कम पाते हैं, हम पाते हैं, तो इसमें इस समय को हम लास्ट में भी ले सकते हैं, वी फाइंड very little pollution at this time। एक सेंटेंस ये भी क्रिएट होगा। धीरे धीरे ये सेंटेंस आपके क्रिएट होते जा रहे हैं और एक पैराग्राफ आपका बनता चला जाए, क्योंकि यहाँ सभी सेंटेंसों को हम एक जगह लिख रहे हैं। यह हमारे फेफड़ों को मजबूत बनाता है। अब ये भी इसमें वर्ब के रूप में सेंटेंस आ गया, तो यह के लिए इट बनाने के लिए मेक और यस लगा देंगे इसके अंदर, मेक्स अस लंग्स, LUNGS, लंग्स, और मजबूत बनाता है। इट मेक्स अस लंग्स, अस गलत लिख दिया मैंने, अवर आएगा, अवर लंग्स स्ट्रॉन्ग। अगला सेंटेंस है प्रातः भ्रमण से हमें दिन भर के लिए ऊर्जा मिलती है। तो ये भी वर्ब के रूप में सेंटेंस है। तो बाय मॉर्निंग वॉक वी गेट, पाते हैं, वी फाइंड भी लिख सकते हैं, वी गेट a lot of energy, we get a lot of energy for whole day। ऑल डे भी लिख सकते हैं हम। इस समय वातावरण शांत व ताजा रहता है। तो वातावरण को ही अपने इसमें सब्जेक्ट माने, वातावरण ही शांत रहता है, तो वातावरण से भी अपन शुरू कर सकते हैं। और एट दिस टाइम जो है वो शुरू में भी लगा सकते हैं, लेकिन इस समय अपन एंड में लगाते हैं। द एनवायरमेंट
एनवायरमेंट रहता है के लिए रिमेन, ये वर्ब है, रिमेन्स साइलेंट की जगह अपन काम लिख सकते हैं, CALM, काम, एंड फ्रेश एट दिस टाइम, इस समय है तो एट दिस टाइम, दिस टाइम भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे भी सेंटेंसेस में देखिए, डबल सेंटेंसेस में, इसलिए हम दिन भर ताजगी महसूस करते हैं। अब इस कॉमा से ही अपने दोनों सेंटेंस जोड़ देंगे, इसलिए के लिए सो हम, वी, so we feel refreshness always। प्रातःकालीन भ्रमण हमें ताजगी प्रदान करता है। मॉर्निंग वॉक इसमें गिव अस भी लिख सकते हैं, प्रोवाइड भी लिख सकते हैं, तो मैं प्रोवाइड लिख रहा हूं, provides us freshness, रिफ्रेशेस भी लिख सकते हैं। यह दिन का स्वर्णिम समय होता है, इट इज द गोल्डन टाइम, इट इज गोल्डन टाइम of the day, so अब ये इसमें देखिए हमें जाना चाहिए, एक सलाह दी है तो इसमें एक मॉडल का यूज करते हैं, तो वी शुड go to morning walk daily। ये आपका एक प्रकार से पूरा प्रेजेंट टेंस को यूज करते हुए अपन ने इस पूरे टेंस को यूज करते हुए एक पैराग्राफ तैयार किया, मॉर्निंग वॉक, जो आपका 6 से 7 नंबर का इस बोर्ड के एग्जाम के अंतर्गत आता है। तो आप भी इसी प्रकार से एक कई पैराग्राफ लिख सकते हैं इस टेंस का यूज करते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा अधिकतर टेंस जो है यूज होता है। तो अपन ने निष्कर्ष के रूप में निकाला है कि ये एक जो प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है और ये पास्ट सिंपल टेंस है, ये राइटिंग से बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो इन्हें आप बहुत अच्छी प्रकार से लर्न करें और इसका यूज करें। इसी तरीके से आप भी 2-3 पैराग्राफ लिखकर इस टेंस का और अधिक से अधिक इसको सीखें, लर्न करें, इसका यूज करें। जैसे स्कूल हो गया, माय बेस्ट टीचर हो गया, माय पेरेंट्स हो गया, एंड और भी कई प्रकार के जो निबंध हैं वो भी मेरे ध्यान में नहीं आ रहे, तो वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में अक्सर होते हैं। जो काम रेगुलेटिव होता है ऐसे सभी वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आते हैं, और जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाता है वो मोस्टली उसके अंदर पूरा प्रेजेंट सिंपल टेंस ही लिखा जाएगा। दैट्स ऑल। आगे अपन
अब अगली क्लास में अन्य टेंस को सीखेंगे और आप इस टेंस का यूज करके और भी 2-4 पैराग्राफ लिखें। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।